हम लोग पढ़ रहे थे डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। और इसमें हमने पढ़ा था जो मैक्सिमम सेफ स्पीड of a vehicle, maximum safe speed of a vehicle on a plane horizontal curve, mu s g r root over, और म्यू का मिनिमम वैल्यू होना चाहिए कितना था? आगे चल के देखेंगे म्यू का वैल्यू टेन थीटा के इक्वल होता है, टेन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाई जी आर भी होता है। तो इससे अगर अधिक रखेंगे तो ये सेफ नहीं होगा, मतलब सेफ स्पीड हुआ हॉरिजॉन्टल रोड पे है, सेफ स्पीड ये हुआ उस इफ लिखवा भी चुके हैं, इफ v ग्रेटर देन v मैक्स देन स्कीड रेडियली आउटवर्ड, और म्यू इज लेस देन म्यू मिनिमम। दोनों बातें हो सकती है। आजकल ये नहीं आ रहा है बच्चा, एग्जाम चल रहा है। On a horizontal circular path, ये दोनों फॉर्मूला ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब देखिए आर आपको गिवन रहता है, यहां पे लिख सकते हैं फॉर ए गिवन म्यू एंड आर, फॉर ए गिवन म्यू एंड आर। जी का तो वैल्यू कांस्टेंट रहता है, म्यू और आर का वैल्यू अगर फिक्स है तो उसके लिए भी मैक्स का वैल्यू ये होगा। मान लो ये वेलोसिटी है, ये मान लो है लेट, हम ऐसा मानते हैं ये मैक्सिमम स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, लेट इट। म्यू दिया हुआ है, जी का वैल्यू पता है, आर का वैल्यू दिया हुआ है, तो ये आया 60। नोट कर लिया आप लोग? हाँ आइए, देखिए अब अगर हम चाहते हैं, जरा देखिए इधर, अगर हम चाहते हैं v ग्रेटर देन v मैक्स भी हो, ये भी हो, एंड सेफली टर्न्स भी ले, v greater than v max, and we make a safely turns, then
then 2 step has been taken. If V greater than V max, then यहाँ then लिख दो. We make a safely turns if V greater than V max and he run it watch ठीक. And we make a safely turns, then 2 step has been taken. हम चाहते हैं 60 से अधिक पे टर्न लेने के लिए, तो क्या स्टेप लिया जा सकता है? या तो R को बढ़ाना है, या फर्स्ट में है टू इंक्रीज R. लिखेंगे बट इट इज नॉट फिजिकली पॉसिबल. R को नहीं बढ़ा सकते हैं, काहे कि गवर्नमेंट लैंड जो है कम है. हाँ, आप प्राइवेट बिल्डिंग को तोड़ नहीं सकते हैं. तो लिखेंगे टू इंक्रीज R, लिखेंगे उसके बाद इट इज नॉट फिजिकली पॉसिबल. ये फिजिक. अब आइए दूसरा, टू इंक्रीज म्यू एस. म्यू एस को हम बढ़ा सकते हैं, ये पॉसिबल है. लेकिन अगर इसको बढ़ाएंगे तो क्या होगा? जिस टायर का लाइफ है 6 मंथ, वो 2 मंथ्स हो जाएगा. ज्यादा फ्रिक्शन रहेगा तो टायर घिसेगा ना, तो उसकी लाइफ जो है कम जाएगी. तो कहने का मतलब अल्टीमेटली क्या होगा? इट गिव ए इकोनॉमिक बर्डन ऑन यू. नहीं, तो आप लिखेंगे इफ वी इंक्रीज म्यू, then economic burden will come into account. Economic burden will come into account. To avoid these two things, लिखेंगे to avoid these two steps, there is one remedy is left behind. There is one क्या लिखा है? रेमेडीज इज लेफ्ट. क्या है? डैश दे करके लिखेंगे टू बैंक द रोड. ऐसे लिखो, द रोड शुड बी बैंक्ड. द रोड शुड बी बैंक्ड. The road should be banked. The road should be banked. बैंक का मतलब क्या है, जरा समझ लीजिए. मान लीजिए ये रोड का एक पीस हम ले रहे हैं. ये रोड का विड्थ है, ये रोड है. इधर ये टर्न ऐसे है, मतलब सेंटर ऐसे यहाँ है. तो ये हुआ इनर एज, ये हुआ आउटर एज. आप टर्निंग ऐसे ले रहे हो तो सेंटर इधर होगा. तो इसको अगर हम आउटर एज को रेज कर दें, हमको टर्न लेने के लिए क्या चाहिए? सेंटर के तरफ फोर्स चाहिए. जब हॉरिजॉन्टल रहता है तो फ्रिक्शन लगता था सेंटर के तरफ, वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता था. लेकिन अब तो फ्रिक्शन है नहीं. अभी आप यहाँ पे हम ये मान रहे हैं, क्या लिखवाए हैं? रोड शुड बी बैंक्ड. हाँ,
और ब्रैकेट में लिख लीजिए म्यू एस इक्वल टू 0, मैंने फ्रिक्शन नहीं है, रोड में फ्रिक्शन, तो हम बिना फ्रिक्शन के भी बैंक रोड पे टर्न ले सकते हैं विदाउट फ्रिक्शन का। कैसे ले सकते हैं उस चीज को समझना है। तो रोड को बैंक करने से क्या होता है, ये ऐसे हो गया तो नॉर्मल ऐसे लगेगा, तो इस नॉर्मल का दो कंपोनेंट होगा, एक इस पे परपेंडिकुलर, एक हॉरिजॉन्टल। तो एन का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, लेकिन जब फ्लैट रहता है तो नॉर्मल तो ऐसे है, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो 0 हो जाएगा। नहीं समझे तो लिखेंगे, अब लिखिएगा, बाय बैंकिंग ऑफ या मोशन ऑफ ए कार ऑन ए स्मूथ banked रोड, मान लिया जाए, ये कोई जरूरी नहीं हो जो पूरा सर्कुलर ही हो, आर्क होता है जनरली, क्या होता है, सर्कुलर आर्क होता है, टर्निंग जो होता है एक जस्ट आर्क होता है, हम पूरा कंप्लीट बना देते हैं, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है जो कंप्लीट सर्कल ही हो। ये रोड है, ये सेंटर है, तो सेंटर के तरफ जो होगा इसको कहेंगे इनर एज, और ये जो होगा इसको कहेंगे आउटर एज। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये थीटा है, ये है वैकल है, ये कांस्टेंट स्पीड से बैंक रोड का मतलब है दैट इज आउटर एज somewhat lifted relative to inner edge। ये बैंक रोड का मतलब है दैट इज आउटर एज समवॉट लिफ्टेड रिलेटिव टू इनर एज। तो यहां पे देखो एन लगेगा, इस सरफेस पे कौन सा इस व्हीकल पे कौन सा फोर्स लग रहा है, सो देखो नॉर्मल लग रहा है और mg लग रहा है, या कॉन्टैक्ट फोर्स लग रहा है mg, लेकिन यहाँ तो फ्रिक्शन लेस है, इसीलिए मतलब स्मूथ है तो फ्रिक्शन नहीं आएगा, सिर्फ नॉर्मल आएगा। अगर फ्रिक्शन रहता तो कॉन्टैक्ट फोर्स में fs n दोनों आता। अब देखिए आप, ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा होगा, और ये थीटा है तो इधर क्या होगा, n को हम रिजॉल्व करेंगे तो इधर होगा n cos थीटा, और सेंटर के तरफ n का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, n sin थीटा, और ये जो है v स्पीड से मूव कर रहा है।
हाँ, बना लिए आप लोग। तो यहां पे लिखेंगे द फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक, द फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक आर, पहला नॉर्मल एन perpendicular to the inclined plane, n जो है इंक्लाइन प्लेन पे परपेंडिकुलर है, 2 सेकेंड है mg वर्टिकली डाउनवर्ड। ये स्मूथ है तो fs 0 है। तो यहां पे हम क्या क्या देख रहे हैं, लिखेंगे for a vehicle to move on a circular path, for a vehicle to move on a circular path, a force toward the center, a force toward the center is needed to move on a circular, ठीक है, उसको ज़्यादा नहीं लिखना है, towards the center, नहीं इसको हटा दो, force is needed. Here the component of normal force, here the component of normal force, here the component of normal force, that is n sin theta, that is n sin theta, provides the necessary centripetal force, provides the necessary centripetal force तो लिखेंगे फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, फोर्स टुवर्ड द सेंटर इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर। तो फोर्स टुवर्ड द सेंटर हो गया n sin थीटा, मास और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, v स्क्वायर बाय r। r कहाँ से कहाँ का डिस्टेंस है, सेंटर से लेकर के उस व्हीकल का डिस्टेंस। इक्वेशन फर्स्ट, और mg को कौन बैलेंस कर रहा है, n cos थीटा, तो लिखेंगे mg इज बैलेंस्ड बाय n cos थीटा, that is n cos theta equal to mg। देखिए ये फोर्स का कैसे बढ़ेगा, जब थीटा बढ़ेगा, जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा तो साइन थीटा भी बढ़ेगा, और लेफ्ट हैंड साइड बढ़ेगा तो भी बढ़ेगा, m और r कांस्टेंट है तो भी ही बढ़ेगा। तो जितना बैंक करेंगे उतना स्पीड आपका ज़्यादा होगा। डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2, तो ये हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r इंटू mg, mm कैंसिल हो गया तो ये हो जाएगा v स्क्वायर बाय, तो किस स्पीड से आपको मूव करना है, जी आर तो कांस्टेंट है,
किस स्पीड से मूव करना है उसका वैल्यू पुट कर दीजिएगा तो टेन थीटा का वैल्यू निकल जाएगा, तो थीटा का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, यही चीज आपने इससे पहले आपने यही देखा था, जो म्यू मिनिमम का वैल्यू क्या आया था, म्यू मिनिमम का वैल्यू अब देखिए, अब एक चीज समझो, अगर मान लीजिए इसमें फ्रिक्शन भी है, इस रोड में अभी तक फ्रिक्शन नहीं था, मान लीजिए फ्रिक्शन भी है, तो क्या होगा, एक मिनट, यहां से देखो v इक्वल टू लिखेंगे तो ये होगा जी आर टेन थीटा, ये होगा, यहीं से हम लोग क्या लिख सकते हैं, जी आर टेन थीटा। इस रोड के लिए थीटा भी कांस्टेंट है। अब क्या होगा देखो, ये रोड का विड्थ तो ये है, तो अगर व्हीकल यहां रहेगा तो आर का वैल्यू मिनिमम होगा, और इधर अगर इधर जाएगा तो आर का वैल्यू बढ़ेगा। तो अगर आर का वैल्यू अगर हम डिक्रीज करेंगे तो भी क्या होगा, भी बढ़ेगा। भी को अगर डिक्रीज करेंगे, डिक्रीज कैसे होगा, तो जब आर भी डिक्रीज होगा, आर डिक्रीज होने का मतलब व्हीकल नीचे आने लगेगा, आर घटने का मतलब क्या, व्हीकल नीचे आने लगेगा। मान लो फ्रिक्शन है, तब फ्रिक्शन किधर लगेगा, इस स्पीड पे फ्रिक्शन की कोई आवश्यकता नहीं, इस स्पीड पे अगर फ्रिक्शन रहता भी तो इस स्पीड पे फ्रिक्शन की कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखिए, अगर नोट में लिखोगे तीन केस ले रहे हैं। अगर v इक्वल टू रूट अंडर जी आर टेन थीटा है तो यहां पे एफ एस 0 होगा, मैंने फ्रिक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड टू मूव ए व्हीकल ऑन ए बैंक रोड। इस स्पीड से अगर मूव करेंगे और रोड में फ्रिक्शन भी है, फिर भी फ्रिक्शन का कोई रोल नहीं रहेगा। लेकिन अगर v का वैल्यू हम घटा दें, v का वैल्यू कैसे घट गया सो बताइए, आप कहेंगे एक्सेलेरेटर कम कर देंगे, तो एक्सेलेरेटर कम करके v को घटाएंगे, तो v को घटाएंगे तो g और थीटा तो कांस्टेंट है, r अगर स्पीड कम करोगे तो व्हीकल नीचे आने शुरू करेगा, तो r डिक्रीज होगा। तो r डिक्रीज का मतलब क्या हुआ, व्हीकल किधर मूव करना चाहेगा, r घटेगा ना, r डिक्रीज होगा। ये है, यहां से यहां है r का डिस्टेंस, ये नीचे आना शुरू होगा, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, ऊपर लगेगा। समझ में आई ये बात, ठीक है। तो इस केस में भी जी आर टेन थीटा, अगर भी जी आर टेन थीटा से अधिक हो जाएगा तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, नीचे। मतलब अगर आप स्पीड बढ़ाओगे तो फ्रिक्शन फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, और स्पीड कम करोगे तो ऊपर की तरफ लगेगा।
और जब GR tan थीटा होगा रूट अंडर तो फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा। ये जो है इस स्पीड पे, जरा इस चीज को समझिएगा, इस स्पीड पे तो फ्रिक्शन फोर्स लग ही नहीं रहा है, तो टायर जो है क्या, टायर खुश होगा या नहीं होगा? फ्रिक्शन लगेगा, फ्रिक्शन अगर टायर में लगेगा तो दर्द होगा ना टायर को, नहीं? तो फ्रिक्शन इस केस में जो है वो मूव भी कर रहा है और उसको फ्रिक्शन भी नहीं लग रहा है, तो खुश होगा वो। मतलब एनसीईआरटी में लिखता है जो वो आंसू नहीं बहाएगा, नो वियर एंड टीयर, वो उसको कष्ट नहीं होगा और वो आंसू नहीं बहाएगा। आप जरा सा हाथ लेकर के रोड पे एक बार रगड़िए, कैसा मजा आता है ना? तो उसी तरह टायर भी है ना। तो लिखिएगा, यहां पे लिखिएगा, जब रूट अंडर GR tan थीटा है, लिखेंगे एट दिस स्टेज, सेकेंड वाले में लिखिएगा, सेकेंड वाला ये जो केस है V इक्वल टू रूट अंडर GR tan थीटा, जिसमें फ्रिक्शन फोर्स 0 लग रहा है, एट दिस स्टेज, सॉरी एट दिस स्पीड, फ्रिक्शन फोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड, friction force is not required at all, full stop. Driving at this speed causes little wear and tear of the tire, causes little wear and tear of the tires, little wear and tear on the tire। समझ में आई बात? तो ये पूछेगा, मतलब ये पूछता है जो ऑप्टिमम स्पीड ऑफ द व्हीकल विदाउट वियर एंड टीयर, तो वो कौन सा स्पीड होगा? रूट अंडर GR tan थीटा। आप लोग के एनसीईआरटी में तो हटा दिया है, नया एनसीईआरटी में, लेकिन पुरानी एनसीईआरटी में है। मैं पता नहीं धीरे धीरे इतना कम कर रहा है, जो किसी को कुछ 10 साल के बाद तो हमको लगता है जो एनसीईआरटी में 3 पेज रह जाएगा, समझे कि नहीं? एनसीईआरटी में 3-4 पेज रह जाएगा, और वो भी 3 पेज रह जाएगा और कहेगा 3 साल में पास कीजिए। पहला पेज प्रीफेस, दूसरा पेज में इंडेक्स, तीसरा पेज में रिफर टू रेफरेंस। बस क्वेश्चन लिखिए, ए साइक्लिस्ट speeding at 18 kilometer per hour on a level road takes a sharp circular turn of radius 3 meter without reducing the speed, the coefficient of static friction between the tire and the road is 0.1. Will the cyclist slip while taking the turn? Question mark. Between the tire and the road is 0.1.
Will the cyclist slip while taking the turn? क्या साइकिलिस्ट जो है स्लिप करेगा या नहीं करेगा? ले सकते हो, वैसे लेना तो चाहिए 9.8 ही, नहीं दिया हुआ है तो 9.8 ही लीजिए। दोनों बातें हैं, दोनों से आप निकाल सकते हो आंसर। भी मैक्सिमम ये है म्यू एस जी आर 1/10, जी है 10 और आर कितना है? आर कितना है? 3 मीटर ना, तो ये 10 कैंसिल हो गया, √3 1.73 मीटर पर सेकेंड। और आप किस स्पीड से मूव कर रहे हो? 5। तो भी मैक्स जो है 5 से अधिक है, तो क्या होगा? द साइकिल विल, या दूसरा म्यू मिनिमम कितना होता है? v²/gr, ये है 25, ये 10, r है 3, 5 दूनी 10, 5/6, सॉरी 8 हो जाएगा ना, 48, 20, 36, 18, मतलब 0.8, जबकि म्यू कितना दिया हुआ है? हेयर म्यू मिनिमम इज लेस देन 0.1। म्यू मिनिमम लेस देन हो गया ना, तो क्या होगा? स्किप करेगा। अब आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखोगे। ए सर्कुलर रेस ट्रैक रेस ट्रैक of radius 300 meter is banked at an angle of 15 degree. (300 meter is banked at an angle of 15 degree, 15. If the coefficient of friction between the wheels of a race car and the road is 0.2, what is the A में लिखिएगा। Optimum speed of the race car, to avoid wear and tear on its tire. And B में लिखिएगा मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड टू अवॉइड स्लिपिंग। सेकेंड वाला केस अभी नहीं बताए हैं, फर्स्ट वाला केस बताइए। तो √10 का वैल्यू कितना होता है? लगभग पाई के इक्वल होता है।
3.2 के करीब 3.14 है ना, लगभग उतना ही होता है। कितना आया? ठीक है। ऑप्टिमम स्पीड जो है विदाउट वियर एंड टीयर क्या होता है? GR tan थीटा कितना बोले? 28.1 मीटर पर सेकेंड दिया है। हो सकता है जी का वैल्यू आप लोग 10 लिए होंगे। ठीक है, वो नोट कर लिए। अब आइए, अब बैंक रोड पे जो है वो मिनिमम स्पीड भी होता है और मैक्सिमम स्पीड भी होता है, दोनों पॉसिबल। क्या कि रोड ऐसे है, अगर स्पीड कम करेंगे तो नीचे चले जाएंगे, तो फ्रिक्शन इसीलिए ऊपर लगता है। अगर ज़्यादा स्पीड से जाएंगे तो किधर जाएगा व्हीकल? अप अलोंग द प्लेन, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? नीचे की ओर। तो दोनों केस में न बैंक रोड पे सेफ मिनिमम स्पीड भी होता है और सेफ मैक्सिमम स्पीड भी होता है। तो हम नहीं समझते हैं जो हम लिखेंगे इक्वेशन, लेकिन आप लिख लीजिए। मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूं, उसके बाद आगे देखता हूं। ऑन ए बैंक रोड safe minimum and maximum speed is given by, इसका प्रूफ जो है मैं बताऊंगा, लेकिन प्रूफ गिवन बाय, पहला V max मैक्सिमम वेलोसिटी पहले लिख रहे हैं, यह होगा GR tan थीटा प्लस म्यू एस बाय 1 माइनस म्यू एस tan थीटा। और इस केस में फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? फ्रिक्शन फोर्स नीचे की तरफ लगेगा। अगर अधिक स्पीड से आप मूव कीजिएगा तो फ्रिक्शन आपको बचाना चाहेगा ऊपर जाने से। ऊपर मत जाइए, नीचे आ जाइए। अच्छा, मिनिमम में क्या होगा? डायरेक्शन चेंज कर जाएगा, फ्रिक्शन का डायरेक्शन चेंज कर जाएगा, मतलब म्यू का डायरेक्शन चेंज कर जाएगा। तो म्यू की जगह हम माइनस म्यू एस करेंगे तो ऊपर माइनस हो जाएगा, नीचे तो भी मिनिमम जो हो जाएगा वो हो जाएगा GR tan थीटा माइनस म्यू एस बाय 1 प्लस म्यू एस tan थीटा। तो ऑन ए banked road we will move between these two limit, V मिनिमम से V मैक्सिमम के बीच में। V मिनिमम और V मैक्सिमम दिया हुआ है। इससे अगर अधिक करोगे तो ऊपर वाले के पास, और इससे कम करोगे तो नीचे वाले के साथ। दो भगवान है, एक ऊपर एक अंडरग्राउंड। देख लेता हूं, 38.1 मीटर पर सेकेंड। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। tan 15 का वैल्यू कितना हो गया? tan 15 होता है 2 माइनस √3 और ये होता है 0.27। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 38.1 मीटर पर सेकेंड। इससे अगर आप अधिक कर दिए, जैसे कि 100 कर दिए,
100 कर दिए तो सीधा 100 माइल पर सेकंड से ऊपर चले जाएंगे। अगर जल्दी जाना है तो लिमिट को क्रॉस कर जाइए, हद से गुजर जाइए। नहीं, मान लीजिए आप रेस्ट में और ट्रेन आ रही है 100 किलोमीटर पर आवर पे, आप जंप कर गए तो जीरो से आपका मोमेंटम तुरंत 100 हो गया 0.01 सेकेंड में। तो ना रहेगा माया न रहेगी प्राण, बीच में अटका जान। न माया बचेगी न राम से मुलाकात होगी, बीच में क्या अटकेगा? प्राण। अब हम इक्वेशन लिख देते हैं इसका। देखो, या ये पूछे, मैं आगे ही बढ़ता हूं ताकि आप लोग के एनसीईआरटी में, तो एनसीईआरटी किसी के पास नया वाला है? निकाले जरा, देखते हैं आप लोगों में डेरिवेशन दिया है कि नहीं। ये दिया है, मोशन ऑफ ए कार ऑन बैंक रोड, निकाला है ये। वी मैक्स देखते हो, ये फॉर्मूला निकाल दिया। देखो अब ये आ गया रिकॉर्डिंग, अब हो गया। चलो 2 बार दबा देना है और वो देख लेना है, बस हो गया। रिकॉर्डिंग ऑन करनी देखो, जब भी का वैल्यू भी मैक्स करोगे तो फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होगा? एफएस के जगह पे क्या लिखेगा? एफएस मैक्स। क्या लगेगा? इन केस ऑफ मैक्सिमम स्पीड। हाँ, तो अभी हम मैक्सिमम स्पीड नहीं कर रहे हैं, मतलब मैक्सिमम स्पीड के केस में है, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा ये बताओ? नीचे। हम यहाँ पे एफएस ही लिख रहे हैं, एफएस मैक्स नहीं लिख रहे हैं। अब mg लगेगा, ये n लगेगा इसके परपेंडिकुलर। ये 3 फोर्स लग रहा है, फिगर बनाइए। ऊपर में लिख लीजिए मोशन ऑफ ए कार ऑन ए बैंक रोड। हाँ, बैंक रोड रफ ही रहेगा। तुम बैंक रोड का मतलब स्मूथ तो हो ही नहीं सकता, वो तो एक एजम्पशन किया है जो आप बिना फ्रिक्शन के भी मूव कर सकते हो। दिस इज द एजम्पशन, लेकिन फ्रिक्शन लेस तो हो ही नहीं सकता। लिख लिए? अब आइए, हम फोर्स को सेंटर के तरफ और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजॉल्व करेंगे। ये मान लीजिए थीटा है, तो ये थीटा होगा। एफएस को रिजॉल्व करते हैं, तो इधर क्या होगा? एफएस कॉस थीटा
और इधर क्या होगा, इधर एफ एस साइन थीटा। एन को रिजॉल्व करेंगे, ये अगर ये थीटा होगा तो ये थीटा होगा, तो ये होगा एन कॉस थीटा, और इधर क्या होगा एन साइन थीटा। तो सेंटर के तरफ दो फोर्स हुआ, एन साइन थीटा प्लस एफ एस कॉस थीटा। मान लो ये भी फ्रिक्शन नीचे लग रहा है, डाउन द प्लेन लग रहा है, इसका मतलब स्पीड आई है। हाँ, मिनिमम केस में ऊपर लगता। अब देखिए फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, और ये है फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, एन साइन थीटा प्लस एफ एस कॉस थीटा इक्वल टू एम भी स्क्वायर बाय आर। एक इक्वेशन ये हुआ। दूसरा, एन कॉस थीटा को कौन बैलेंस करेगा, एम जी प्लस एफ एस साइन थीटा, ये बैलेंस करेगा। तो एन माइनस एफ एस साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन कॉस थीटा माइनस एफ एस साइन थीटा इक्वल टू एम जी। बात समझे, क्या कि एन कॉस थीटा इक्वल टू क्या था, एफ एस साइन थीटा प्लस एम जी था। एफ एस साइन थीटा को इधर ले आए। अब हमको एफ एस और एन का वैल्यू निकालना है। जरा देखिए आप, अगर हमको मान लीजिए एफ एस का वैल्यू निकालना है तो एन वाले को कैंसिल करना होगा। एन को कैंसिल करने के लिए इसको, यहाँ पे कॉस थीटा है तो माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ पे ऊपर में है साइन थीटा तो यहाँ पे साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दो और ऐड कर दो। यहाँ पे माइनस एन साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ एन साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल आउट, या इसको माइनस को यहीं पे लगा दो तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस क्या होगा प्लस, यहाँ क्या होगा एफ एस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे होगा एफ एस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, हम ऐड कर रहे हैं, यहाँ हो जाएगा एम भी स्क्वायर बाय आर कॉस थीटा, और ये हो जाएगा माइनस एम जी साइन थीटा। बात समझ में आई, ये एफ एस का वैल्यू निकल गया। अब हमको एन निकालना है तो एफ एस को कैंसिल करना होगा। तो यहाँ पे साइन थीटा है तो ऊपर को साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ कॉस थीटा है तो यहाँ पे कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दो और ऐड कर दो, तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, एन साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ क्या बचेगा, दोनों को कॉमन लेंगे तो एन आएगा सिर्फ, और यहाँ पे एफ एस वाला कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, एम भी स्क्वायर बाय आर कॉस थीटा साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा। ये इक्वेशन ए हुआ, ये इक्वेशन बी हुआ। समझ में आई एफ एस एन कैसे निकाला गया। तुम यही सब बैग को खोलने के ही चक्कर में जाओगे। एक गुजरात का शासक था, आप लोग भी पढ़े होंगे, महमूद बेगरा नाम था। कोई सुने हो, कोई सुने हो, महमूद बेगरा था। वो सोने के समय में 1-2 दर्जन केला
हाँ, ऐसे ऐसे बहुत सारे फ्रूट्स रखते थे, काहे कि उसको भूख बहुत लगती थी। हर एक 1 घंटा पे 500 केला खाता था। तो इस तरह का भी प्राणी होता है जो सोने के बाद भी उसको भूख लगती है। तो शुभ जो है महमूद बेगरा से कुछ मिलता जुलता है। वो हर एक 5 मिनट के बाद बैग खोलता है, कुछ निकालता है। हाँ, वही बिस्किट। तो महमूद बेगरा रात में ना केला खाता था, दिन में बिस्किट ही खाता था। अब आओ। लिखोगे, वी नो दैट fs is less than equal to fs max. तो fs का वैल्यू कितना है? mv स्क्वायर बाय r cos थीटा माइनस mg साइन थीटा। ये क्या होता है? म्यू एस इंटू एन। एन का वैल्यू पुट करो, mv स्क्वायर बाय r साइन थीटा प्लस mg cos थीटा। अब आइए mv स्क्वायर वाले टर्म को एक तरफ ले आते हैं। mv स्क्वायर बाय आर को कॉमन किया, ये होगा cos थीटा और यहाँ पे माइनस म्यू एस साइन थीटा लेस देन इक्वल टू। ये आपको इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा mg साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा। तो एक काम कीजिए, mg को कॉमन ले लीजिए। रुको एक, यहाँ पर भी है mg, यहाँ पर भी है mg को कॉमन ले रहे हैं। ये हो गया साइन थीटा अब प्लस म्यू एस कॉस थीटा। m कैंसिल आउट। कितना टाइम हुआ? 9:30। हे प्रभु, मुझे कोई कुछ बोल ही भी नहीं रहा है। कोई कुछ बोल भी नहीं रहा है, आराम से पढ़ रहा है। मैक्सिमम जो होगा वो इक्वल टू होगा और कॉस थीटा से हम ऊपर नीचे डिवाइड कर दे रहे हैं। जी आर ये हो जाएगा टेन थीटा प्लस म्यू एस बाय 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा। हम सोच रहे हैं अभी तक 9 नहीं बजा है। हाँ, अभी अगर नहीं हमसे ये करते तो मैं 10-15 मिनट के बाद टाइम देता। नहीं, इसको जाना होता है, इसका ऑटो भाग जाएगा। न माया रही न राम,
बीच में अटका प्राण हो जाएगा श्रेय। थैंक यू, थैंक यू। एक्चुअली कुछ तो टाइम चला गया इसमें ना, टीचर्स डे वाले में आधा घंटा चला गया ना, इसलिए मुझे कुछ ना टाइम टेबल का ये नहीं, उसको ऑफ करना हो।